Hi everyone, welcome back to the channel. So those who are new to the channel and aren't aware, let me just introduce myself to you. So I'm Mansi and I'm currently working as a data analyst in Barclays. तो मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी कि मुझे ये वीडियो बनाना है एंड इस मैटर को फाइनली आई वांट टू एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री. सो बट ठीक है, तो काफ़ी टाइम से ना आई एम सीइंग दिस बज अराउंड कि डेटा एनालिटिक्स जॉब मार्केट हैज़ क्रैश्ड और 2025 2026 में तो डेटा एनालिस्ट बनने का कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है. या फिर फ्रेशर्स के लिए अगर हम जॉब मार्केट की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए एक भी जॉब नहीं है. ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कमेंट सेक्शन में. सो इन दिस वीडियो यू विल गेट ऑल योर डाउट्स क्लियर एंड आप लोगों से मुझे एक न्यूज़ भी शेयर करनी थी विच I feel that is going to be beneficial for you. So in my team there are few requirements at fresher level both for analyst role and developers. तो उसके लिए आई विल गिव योर रेफरल whosoever is interested एंड उसके लिए आपको क्या करना है यू विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस वीडियो. सो स्टे टिल द वेरी एंड. देखो मैं ना इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने वाली हूँ. नाइदर आई एम हियर टू गिव यू एनी काइंड ऑफ फेक डोपामिन की नई नई जॉब्स तो हैं, एवरी वन अराउंड इज लाइंग. नोप. Whatever I will say will be based on real facts. So point number 1 dedicate करते हुए reality of data analyst job. So if I compare the job market of 2022-2023 with 2024-2025, then definitely it has become saturated for sure because of multiple reasons. But the reality is it has affected the fresher job scenario more than the higher level and the mid level. बिकॉज एवरी वन नोज कि डेटा एनालिटिक्स में एंट्री लेने के लिए आपको ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इजी टू लर्न SQL इन कंपैरिजन टू जावा, जिसकी वजह से यू विल सी सो मेनी पीपल इंक्लाइन टूवर्ड्स एनालिटिक्स. लिंक्डइन पर आप देखोगे कि हर दूसरा बंदा एक्सेल करके बैठा है, पावर BI करके बैठा है, बट व्हेन आई लुक फॉर पाइथन और SQL देन वहाँ से नंबर्स थोड़े से कम होना शुरू हो जाते हैं. और एक और चीज़ बताती हूँ कि जब आप अपने आसपास के लोगों के देखोगे ना तो आपको लगेगा कि सबको तो वही स्किल्स आती हैं बट जॉब्स किसी को भी नहीं मिल पा रही है, विच विल अगेन क्रिएट अ कन्फ्यूजन एंड डायलेमा फॉर यू. बट सैडली रियलिटी इज इफ देयर आर 100 एस्पिरेंट्स फॉर डेटा एनालिटिक्स जॉब, only 5 of them, yes, only 5 of them actually knows all the skill, are done with the projects, have some practical experience. बाकी के 95 लोगों ने या तो किसी के प्रोजेक्ट्स उठाए हुए होते हैं या फिर दे लैक इन बेसिक SQL एंड पाइथन स्किल्स. एंड येस, डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन गेटिंग जॉब्स. तो अभी हुआ क्या है ना कि डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है, बट अगर सप्लाई की मैं बात करूँ तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मगर इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं. सो इफ़ यू आर रिलक्टेंट कि नहीं नहीं मैंने तो इन सारे स्किल्स को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, आई वॉन्ट अ जॉब इन दिस डोमेन ओनली, तो एक तो आपको रिगरसली अप्लाई करना पड़ेगा, अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ एवरी अदर पर्सन इज हैविंग द सेम स्किल्स एज योर. So you will have to figure out that what it is that will make you stand. Now let's talk about the elephant in the room, AI. तो क्या AI की वजह से जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे? सो आई वुड से कि जॉब्स रिप्लेस तो नहीं बट इवॉल्व ज़रूर होंगे, आज नहीं तो कल. अब इवॉल्व का मतलब यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप अभी तक एक पावर BI यूज़ करते हो एक रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए या मे बी एक डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए जिसमें आपको 2 घंटे लगते हैं, बट इन फ्यूचर बाय द हेल्प ऑफ AI आप उसी रिपोर्ट को बनाने में हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 मिनट्स लगे. तो इसीलिए इफ़ यू वांट टू सर्वाइव द फ्यूचर देन आपको AI की भी नॉलेज होनी चाहिए. बट इफ़ आई टॉक अबाउट नियर फ्यूचर लाइक 2025 2026 तो जॉब्स पर इतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा. नंबर 3 पॉइंट इज मेजर एरियाज फ्रेशर्स शुड फोकस ऑन. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि फ्रेशर्स को किस डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए. तो अगर आप अभी भी अपने 3rd 4th ईयर में हो या फिर ग्रेजुएट हो चुके हो देन इट इज़ द टाइम फॉर यू टू डिसाइड द डोमेन फॉर योर सेल्फ. और अगर आप श्योर हो कि आपको एनालिटिक्स के डोमेन में ही अपना करियर बनाना है देन फॉर श्योर आपको फाउंडेशनल स्किल्स पर फोकस करना ही करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल SQL, पाइथन, पावर BI. क्योंकि लेट्स से कि इवन इफ आपको डेटा इंजीनियरिंग या डेटा साइंटिस्ट भी बनना है देन इन दैट केस ऑल्सो आपको ये स्किल सेट्स आने चाहिए. और हाँ, एक और बात जो मुझे फ्रेशर्स को बतानी है इज़ कि देखो करियर ना एक मैराथन है, नॉट अ स्प्रिंट. तो अगर कोई भी ऐसा सोचकर आ रहा है कि दे वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट एंड दे विल ऑलवेज बी वर्किंग एज वन, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा. मैनी टाइम्स यू विल बी वर्किंग क्लोजली विद डेटा इंजीनियर्स, बिजनेस एनालिस्ट एंड इवन डेटा साइंटिस्ट.
तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली अपस्किल करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कौन से रोल से स्टार्ट किया था, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने करियर को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। नंबर फोर्थ पॉइंट इज सैलरी अ फ्रेशर कैन एक्सपेक्ट। सो कंसिडरिंग ऑल द इंडस्ट्रीज अक्रॉस, जस्ट टू गिव यू एवरेज नंबर, आप 5 से 7 लाख तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होने वाली है या फिर सर्विस बेस्ड, आप एक स्टार्टअप में काम करने वाले हो या फिर एक वेल स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हो। नेक्स्ट, आप प्रोजेक्ट क्या है, ऐसी हज़ारों चीज़ डिपेंड होती हैं। वन अंडररेटेड सजेशन फॉर यू गाइज इज़ कि आपको अपने सबसे पहले जॉब में ये नहीं देखना है कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है, बट यू हैव टू चेक कि इज़ द लर्निंग कर्व देयर गुड। अगर आप XYZ ऑर्गेनाइजेशन में 1-2 साल स्पेंड करते हो, काम कर रहे हो, सो आर यू लर्निंग एनीथिंग सिग्निफिकेंट ओवर देयर, या फिर सिर्फ एनालिटिक्स के नाम पर आपसे सिर्फ एक्सेल फिल कराए जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें तब तक इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती है। सो ऑल इन ऑल, कंक्लूजन ऑफ दिस होल वीडियो वाज दैट येस, एनालिटिक्स फील्ड सैचुरेट हुआ है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो। बट ये जो लोग बहुत सारे दावे के साथ बोल रहे हैं कि जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। You will have to work very smartly and you can follow this above video upgraded roadmap for 2025 क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे additional resources provide किए हैं which will help you out. You can check this video from the above I button. Now सबसे ज़रूरी बात I feel जिसके लिए आप वेट कर रहे थे is कि मेरे टीम में we are looking for some associate roles of data analyst and developers जिसका JD I'll provide in the description box below, so you can go through that and नीचे मैं एक mail ID भी दे दूँगी. So if you feel that you are a right fit for that role, then please send your resumes and I'll shortlist 5 people and will give their reference. So yeah, I think through this I can help out my community at least in some ways. And हाँ, एक बार ना अपना resume send करने के बाद send comment ज़रूर कर देना in case I don't miss you out. So yeah, that was all for today's video. Thanks for watching and happy learning.